Bismillahirrahmanirrahim. I'm Muhammad Asif Gumman and today we'll discuss NMD CAT self-assessment test. Let's start. Dear students, जैसा कि हम हर साल सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं और उसकी फिर हम डिस्कशंस भी आपके साथ करते हैं, तो उसी सिलसिले में आज हम सेल्फ असेसमेंट टेस्ट फॉर प्री मेडिकल स्टूडेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। माई पेरेंट्स ऑलवेज टॉट मी दैट गोइंग टू द हॉर्स रेसेस एंड आर्चरी शोडाउन्स डैश। तो इसमें हमने देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हम अपने लेक्चर्स में डिस्क्राइब करते हैं बच्चों को कि आप सेंटेंस से हु या व्हाट का क्वेश्चन पूछें, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। फिर उस सब्जेक्ट को देख के कि वो सिंगुलर है प्लूरल है, तो हम आगे अपने वर्ब को प्लेस करते हैं। तो यहाँ देखिएगा that my parents always taught me that going to the horse races and archery showdowns. What going? तो going जो है यहाँ पे वो gerund है। gerund verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing when equal to noun वो gerund कहलाता है, और gerund एज अ सब्जेक्ट आ जाए तो वो सिंगुलर वर्ब होता है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। तो हमने यहाँ पे देखना है कि हमारी किस ऑप्शन में जो वर्ब है वो सिंगुलर है, हमारी किस ऑप्शन में वर्ब सिंगुलर है। देखिए, इज समथिंग ये भी सिंगुलर है, वॉज समथिंग ये भी सिंगुलर है, वॉज समथिंग सिंगुलर है, इज समथिंग सिंगुलर है। इट मीन्स के ये चारों सिंगुलर हैं। तो अब हमने अपने टेंस को जस्टिफाई करना है कि वेदर यहाँ पे इसके साथ इसको कंटिन्यू करना है या वॉज के साथ। तो देखते हैं। माई पेरेंट्स ऑलवेज टॉट मी दैट गोइंग टू द horse races and archery showdowns is something one should do at least once in one's life. डेल्टा ऑप्शन आंसर बनेगा, क्योंकि ये जनरल स्टेटमेंट है और जनरल स्टेटमेंट हमेशा प्रेजेंट में आती है, पास्ट में नहीं आती। इसलिए बीटा ऑप्शन में वॉज लिखा है वो रॉन्ग है, चार्ली ऑप्शन में वॉज लिखा है वो रॉन्ग है, और बीटा ऑप्शन में आगे वंस के साथ अपॉस्ट्रोफी नहीं दी गई वो भी रॉन्ग है। अल्फा में देखिए समथिंग आई शुड डू एटलीस्ट वंस इन वंस लाइफ। यहां पे देखिए फॉल्टी शिफ्ट इन प्रोनाउन किया गया। आई शुड डू होना चाहिए, तो फिर आगे वंस नहीं आना चाहिए, जो वंस की बजाय एटलीस्ट वंस इन वंस लाइफ की बजाय माई लाइफ होना चाहिए था। तो इसलिए यहां पे फॉल्टी शिफ्ट इन प्रोनाउन है अल्फा में, तो डेल्टा आंसर हमारा आंसर, डेल्टा ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा जी। क्वेश्चन नंबर 97। Less than 5 people dash the event that took place 6 months ago. अब यहाँ पे देखिएगा दो पार्ट्स हैं, that से पहले that के बाद, और दोनों के हमने जो एक्शन के हैपनिंग टाइम है उसको जज करना है। अब ये देखिए एक साइड पे तो ago लिखा हुआ है, जब सेंटेंस में ago आ जाए तो पास इंडेफिनिट टेंस होता है। वहाँ पे हमने जो टेंस फॉलो करना है वो पास्ट इंडेफिनिट फॉलो करना है। अब देखिए कि लेस देन 5 पीपल डैश द इवेंट दैट टुक प्लेस 6 मंथ्स अगो। टुक प्लेस 6 मंथ अगो वो इवेंट हुआ और उसमें वो इवेंट के अंदर लोग थे। इट मीन्स कि दोनों की जो हैपनिंग टाइमिंग है एक्शन की वो सेम है। जब दो पास्ट आ जाएं और दोनों का एक्शन हैपनिंग जो टाइम है वो सेम हो, एक ही वक्त में दोनों पास्ट हो रहे हो, तो दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। इसलिए फर्स्ट पार्ट में भी अब पास्ट इंडेफिनिट अटेंडेड ही लगेगा, तो डेल्टा ऑप्शन हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 98। आई अपोलोजाइज डैश माई ट्रांसग्रेशन व्हेन आई आर्ग्यूड विद यू आफ्टर आई वाज अनएबल टू अबाइड डैश योर रूल्स। अब यहाँ पे आप देखिए कि अपोलोजाइज टू आता है उस वक्त, अपोलोजाइज के बाद टू उस वक्त लगाते हैं जब अपोलोजाइज के बाद कोई पर्सन आ जाए, समबॉडी हो, तो समबॉडी हो। और अगर कोई थिंग आ जाए तो फिर आप अपोलोजाइज के बाद फॉर लगाएंगे, यानी कि अपोलोजाइज के बाद फॉर भी आ जाता है और टू भी आता है। अगर थिंग होगी तो हम फॉर लगाएंगे, और अपोलोजाइज के बाद अगर पर्सन होगा तो टू लगाएंगे। तो यहाँ पर माई ट्रांसग्रेशन है, ये थिंग है, तो इसलिए यहाँ पर अब समथिंग का मीनिंग में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर आएगा। तो फॉर देखिए फर्स्ट पार्ट में फॉर कहाँ पे है, डेल्टा ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में और कहीं पे भी फॉर नहीं लिखा हुआ। और दूसरी अगर देखें तो अबाइड के बाद बाय आता है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा।
नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 99 पे। A serious dash between the landowners and the developers was the compensation price for the land। अब यहां पे देखें ये ईडियम और फ्रेज का, ईडियम और फ्रेज का सेंटेंस है, ईडियम और फ्रेजेस का। तो यहां पे देखिए हमारे पास चार है। सीरियस डैश बिटवीन द लैंड ओनर्स एंड द डेवलपर वाज द कंपनसेशन प्राइस लैंड, यानी कि यहाँ पे प्राइस की जो लैंड की जो प्राइस है उसको लेकर कंपनसेशन को लेकर दोनों के दरमियान, अब दोनों के दरमियान या तो अग्रीमेंट होता है या डिसएग्रीमेंट होता है। तो हमने देखना है कहीं पर हमारे पास जो चार ऑप्शंस हैं उसमें एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट का कौन सा वाला एलिमेंट आ रहा है। तो बी इन योर बॉनेट होता है कि आपके माइंड के अंदर कोई चीज़ फिक्स हो जाना, बार बार एक चीज़ का माइंड में आते रहना, बी इन योर बॉनेट होता है। ब्रेक द इसका मतलब खामोशी को तोड़ना होता है, क्रोकोडाइल टीयर्स का टसवे बहाना, और बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की बुनियाद या फसाद की जड़ को कहते हैं। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पे फिट हो सकती है कि लैंड ओनर्स थे, डेवलपर्स थे, उनके दरमियान जो प्राइस थी उसको लेकर दोनों के दरमियान में प्रॉब्लम थी, तो इसलिए बीटा ऑप्शन बोन ऑफ कंटेंशन आएगा। देन चलते हैं जी क्वेश्चन 100 में देखिए ये स्पॉट द ऑर्डर है। A summon which was issued for unpaid mortgage repayments by Mr. Salman's insurance company has unruffled the erstwhile composed hierarchy of the defaulters। अब हमारा आंसर है अल्फा, समन। अब याद रखिएगा समन जो है, अगर समन अकेला बगैर एस के आएगा तो ये वर्ब होगा, लेकिन अगर समन नाउन के तौर पे आए तो फिर वो समन नहीं है, फिर वो समन्स होता है। समन्स एस लगने से सिंगुलर नाउन होता है, और अगर इसको प्लूरल बनाना है तो आगे ई एस लगाना पड़ेगा, समन्सेस। यानी कि समन को अगर एस लगाएं, समन वैसे नाउन है, वर्ब है, लेकिन ये नाउन भी है, लेकिन नाउन में हमेशा समन्स आएगा और समन्स आएगा सिंगुलर नाउन आएगा, और इसका प्लूरल लेना होगा तो समन्सेस आएगा। और अगर समन अकेला लिखा हुआ है बगैर एस के तो वो वर्ब के तौर पे होता है। लेकिन यहां पे अगर आप देखें अ समन विच वॉज इशूड, हमें सिंगुलर नाउन चाहिए, विच से पहले नाउन, आर्टिकल के बाद नाउन, तो यहाँ पे नाउन है तो समन नाउन नहीं है, समन्स नाउन है। और अल्फा ऑप्शन हमारा आंसर यहाँ बनेगा, जिसमें आप देखें समन लिखा हुआ है, समन वर्ब है, जबकि यहाँ पे समन्स आना चाहिए था, तो अल्फा ऑप्शन हमारा आंसर। और बीटा में क्या जी, बीटा में देखें विच के बाद वॉज लिखा हुआ है, समन्स सिंगुलर नाउन होगा तो फिर वॉज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए बीटा में कोई गलती नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 101, हैविंग अ कंप्यूटर अलाउड यू टू व्यू मोर फ्री एंटरटेनमेंट देन इवन अ किंग एंड क्वीन ऑफ 100 years ago। क्वेश्चन नंबर 101 के लिए हम आगे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 101 हमने पढ़ा कि हैविंग अ कंप्यूटर अलाउड यू टू व्यू मोर फ्री एंटरटेनमेंट दैन इवन अ किंग एंड अ क्वीन ऑफ 100 years ago। तो यहां पर देखिए हमारा आंसर बनेगा बीटा ऑप्शन, जहां पे अलाउड की बजाय अलाउस आना चाहिए, क्योंकि दैन आ चुका है। तो 100 years ago पास्ट का प्रेजेंट, जब पास्ट का कंपैरिजन हो रहा है, एगो आ चुका है तो ये शो करता है कि ये पास्ट सिंपल है। तो अब दैन है तो दैन से पहले हम उसका कंपैरिजन हम ले रहे हैं, तो कंपैरिजन अब प्रेजेंट में आएगा, तो इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट था, तो आंसर हमारा जो है वो अलाउस होना चाहिए था, अलाउड नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने पास को कंपैरिजन किया प्रेजेंट स्टेट के साथ, तो इसलिए यहाँ पे अलाउड आएगा, नहीं आएगा, अलाउस आएगा। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे। माई पेरेंट्स यूज्ड टू मेक मी वॉक टू स्कूल बिकॉज दे थॉट इट वॉज टू लेजी टू कैच अ बस व्हेन आई वॉज अ किड, when I was kid। इसमें बीटा पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है, बीटा ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि इसमें वॉक्ड लिखा हुआ है, जबकि अगर हम अपने फॉर्मूला को देखें तो दो बातें यहाँ पे आएंगी, एक तो यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, और दूसरा मेक एज अ कॉजेटिव वर्ब आए, तो अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, तो आगे आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेनी है, और अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट ना आए तो फिर आपने आगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लेना है। मेक के बाद ऑब्जेक्ट लगा हो तो फर्स्ट फॉर्म, ना लगा हो तो
टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं आती। तो अब यहां पे देखें, मेक मी ऑब्जेक्ट लग गया, मेक मी वॉक, मेक मी वॉक, तो यहां पे वॉकड लिखा हुआ है, वो गलत हो गया। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो बीटा बनेगा, वॉक टू स्कूल बिकॉज दे थॉट। क्वेश्चन नंबर 103, बिकॉज द स्टूडेंट्स बिहेवियर वॉज अनएक्सेप्टेबल, द टीचर फेल्ट इट बैड एंड रेप्रिमांडेड देम बाय मेकिंग देम फील अशेम्ड। अब यहाँ पे चार्ली ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। चार्ली ऑप्शन में जो हम वर्ब को डिस्कस करने जा रहे हैं वो होते हैं सेंस वर्ब, सेंसरी वर्ब्स, ऐसे वर्ब जिनका हमारा ताल्लुक हमारे सेंसेस के साथ होता है। सेंस वर्ब्स अपने बाद मोस्टली एडजेक्टिव्स लेते हैं, जैसे द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, स्वीटली नहीं होगा तो स्वीट एडजेक्टिव है। लेकिन अगर सेंस वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो आगे हम एडवर्ब यूज करते हैं, क्योंकि उस टाइम जब अगर सेंस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर वो सेंस वर्ब नहीं रहते। तो यहां पे आप देखें, अगर फेल्ट इट बैड रॉन्ग हो जाएगा, फेल्ट के बाद इट ना होता तो बैड ठीक था। आई फेल्ट बैड, आई फेल्ट यूर बिहेवियर बैडली, तो यहां पे इसलिए अब इट ऑब्जेक्ट बन चुका हुआ है, और अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो आगे एडवर्ब लगना चाहिए, एडजेक्टिव नहीं लगना चाहिए। तो आंसर हमारा बीटा में जहां पे बैड है वह बैडली आएगा, तो चार्ली आंसर हमारा चार्ली बनेगा। क्वेश्चन है जी 104, बाय द टाइम बॉबी एंड शानी टुक देयर सीट्स द अपोजिंग टीम हैड स्कोर्ड 4 टचडाउन्स। ये हमारा सेंटेंस करेक्शन है। सेंटेंस करेक्शन में 4 ऑप्शन में से हमने करेक्ट ऑप्शन को फाइंड करना होता है, तो डेल्टा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सबसे पहले हम इसको देखते हैं जी, कि जब हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि एक सेंटेंस के अंदर हमारे पास 2 पास्ट एक्शंस आ जाएं, 2 पास्ट टेंस आ जाएं, तो हमने उनकी टाइमिंग को देखना होता है। एक होगा फर्स्ट पास्ट और दूसरा होगा सेकंड पास्ट, यानी कि हमने देखना है कि 2 पास्ट आ जाए तो पहले एक्शन कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ। अब देखिए, बाय द टाइम बॉबी एंड शानी टुक देयर सीट्स, जब तक वो बैठ चुके होंगे, यानी कि जब तक वो बैठेंगे, इसका मतलब है कि उनके बैठने से पहले पहले जो भी एक्शन होगा पास्ट परफेक्ट का होगा। सेकंड एक्शन और सेकंड पास्ट जो होता है वो पास्ट इंडेफिनेट में होता है, और फर्स्ट पार्ट पास्ट परफेक्ट में होता है। तो इसका मतलब जब तक वो सीटों पे आके बैठेंगे तो उस वक्त तक जो अपोजिंग टीम है जो टीम स्कोर 4 टचडाउन्स, जो 4 स्कोर्स कर चुकी होगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि कर चुकी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जब 2 पास्ट एक्शन आ जाएं तो फर्स्ट पास्ट जो होता है पास्ट परफेक्ट में आएगा, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, तो इट मींस कि हमारे पास डेल्टा ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। अल्फा में देखिए द 4 टचडाउन्स, द नहीं आएगा क्योंकि ऑर्डिनल एंड कार्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल ऑर्डर फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ तो आर्टिकल आता है, 1 2 3 के साथ आर्टिकल नहीं आता, इसलिए अल्फा रॉन्ग हो गया। बीटा में देखें, बाय द टाइम बॉबी एंड शानी हैड टेकन, दोनों पास परफेक्ट दोनों तरफ नहीं आ सकते। देन आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन 105, माई पेरेंट्स स्टिल ट्रीट मी लाइक अ 10-year-old girl even though I'm already 17. They won't let me go anywhere on my own by बस। अब 2-3 चीजें डिस्कस करने वाली, अल्फा ऑप्शन आंसर है। देखिए, लाइक प्रेपोजिशन है और एज जो है वो कंजंक्शन है, तो इसके बाद नाउन आता है, जबकि इसके बाद पूरा क्लॉज या वर्ब आएगा। तो इसलिए यहां पे देखिए कि हमने जहां पे अल्फा बीटा में देखें एज है, तो यहां पे लिखा 10 years old गर्ल, नाउन है, तो नाउन से पहले प्रेपोजिशन आनी है, एज नहीं आ सकता, यहां पे लाइक आएगा, तो बीटा ऑप्शन रॉन्ग। फिर बाय जो होता है ये सोर्स होता है, बाय एजेंट होता है, वो किस सोर्स के जरिए किस एजेंट के साथ मिलके तो उसने कोई काम किया या एक्शन किया, तो इसका मतलब है कि बाय आना चाहिए था बस के साथ जो कि सोर्स है उसका, तो इसलिए बाय यहां पे यूज करेंगे, ऑन नहीं होगा। फिर तीसरी बात जो इसमें थी जिससे ये चार्ली ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो रहा है, वो है 10 years old गर्ल। अब यहां पे देखिए कंपाउंड नाउन में जो देखिए एंड पे नाउन होता है, प्लूरल होना है तो सिंगुलर होना है, उस नाउन ने होना है, इसको एस लगाएं, प्लूरल करें। गर्ल एंड पे देखिए 10 year old गर्ल, गर्ल एंड पे नाउन है, इस नाउन को प्लूरल करें,
इससे पहले पहले जितने भी वर्ड्स हैं वो प्लूरल नहीं होंगे, क्योंकि वो एडजेक्टिवल फंक्शन पे होंगे और एडजेक्टिव्स प्लूरल नहीं होते, इसलिए यहाँ पे ईयर आएगा, ईयर्स नहीं आएगा। तो हमारा चार्ली ऑप्शन आंसर नहीं होगा, तो इसलिए हमारा अल्फा ऑप्शन आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम आगे चलते जी। क्वेश्चन नंबर 106, डेल्टा ऑप्शन आंसर। सम पॉइजनस गैसेस कैन एंटर द बॉडी बाय एब्जॉर्प्शन थ्रू द स्किन। 2-3 बातें यहां पे हम डिस्कस करेंगे। डेल्टा ऑप्शन आंसर है। देखिए हमारे पास वर्ब होते हैं, वर्ब की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। हम अक्सर कहते हैं जी कुछ वर्ब्स के बाद हम प्रेपोजिशन लगाते हैं, कुछ के बाद नहीं लगाते। तो वो यहाँ पे है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा उसके बाद प्रेपोजिशन नहीं आएगी, और जो इनट्रांजिटिव वर्ब होगा उसके बाद प्रेपोजिशन आएगी। फिर एक तीसरी किस्म का वर्ब होता है जिसको हम जो एम्बी ट्रांजिटिव कहते हैं, जो सम टाइम ट्रांजिटिवली भी यूज होता है और इनट्रांजिटिवली भी यूज होता है। तो यहाँ पे एंटर को देखिए तो एंटर उस टाइप का एक वर्ब है। एंटर जब फिजिकली मूव करके या वर्चुअली मूव करके हम किसी बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं, जब दाखिल होते हैं तो एंटर विदाउट प्रेपोजिशन आता है, तो एंटर द बॉडी वो मूव करके गए, तो इसलिए यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं आनी। लेकिन अगर कंपटीशन के मीनिंग में आएगा तो एंटर इनटू अ कंपटीशन, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट हो सकता है, वो उस टाइम कंपटीशन का मीनिंग होगा, लेकिन मूव करके दाखिल होने के मीनिंग में उस टाइम यूज़ नहीं होगा। जब भी ये कभी फिजिकली मूव करके दाखिल होने के मीनिंग में आएगा, यानी कि ट्रांजिटिवली यूज़ होगा, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, प्रपोजिशन नहीं आएगी, तो इसलिए एंटर द बॉडी बाय एब्जॉर्प्शन थ्रू द स्किन। अब देखिए थ्रू द स्किन होता है कि जब हम किसी एनक्लोज्ड एरिया के अंदर से गुजर के बाउंड्री के उस पार निकल जाएं तो हम थ्रू लगाते हैं। अक्रॉस अगर सरफेस के ऊपर से गुजर के जाएं, देखिए इस बाउंड्री से एंटर हुए, इधर से बाहर निकल गए तो अक्रॉस हो गया। अगर हमारे पास कोई एनक्लोज्ड है तो हम उसके अंदर दाखिल हुए बाउंड्री की एक साइड से और दूसरी बाउंड्री से बाहर निकल गए तो वो थ्रू होता है। तो अब बॉडी के थ्रू द स्किन होगा, ना टू द स्किन होगा, ना क्रॉस द होगा, इसलिए डेल्टा ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, इफ अ कंट्री इज टू प्रॉस्पर, चार्ली ऑप्शन, इट मस्ट प्रोड्यूस गुड्स बोथ फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड फॉर एक्सपोर्ट्स। यहाँ पे देखिए कंडीशनल है, इफ आ चुका है। कंडीशनल आपको पता है 4 टाइप्स के होते हैं। 0 कंडीशनल होता है जहाँ पर रियलिटीज आती हैं, जहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ्स आते हैं, तो यहाँ पर जो साइंटिफिक ट्रूथ्स आते हैं, तो यहाँ पे दोनों साइड पे इफ वाले पार्ट में भी प्रेजेंट टेंस लगाते हैं और दूसरे वाले पार्ट में भी प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। फिर आता है फर्स्ट कंडीशनल, जिसमें इफ वाले पार्ट में प्रेजेंट आता है और दूसरे में फ्यूचर आता है। फिर पास्ट कंडीशनल में इफ वाले पार्ट में पास्ट आता है, दूसरे में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर परफेक्ट कंडीशनल या थर्ड कंडीशनल, उसको हम कहते हैं जी इफ वाले पार्ट में पास्ट परफेक्ट आता है तो दूसरे में वुड हैव थर्ड फॉर्म आती है। तो चूंकि यहाँ पर देखिए एक रूटीन, एक जनरल ट्रूथ लिखा हुआ है कि अगर किसी कंट्री ने प्रॉस्पर इस वक्त करता है जब वो उसकी प्रोड्यूस्ड जो कि डोमेस्टिक कंजम्पशन और एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत अच्छी हों, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा हो, तो उसको वो प्रॉस्पर करता है, तो इट मीन्स कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरफ लेके जा रहा है। तो आंसर ये हमारा 0 कंडीशनल होगा, तो चार्ली ऑप्शन आंसर आएगा। अल्फा में विल लिखा हुआ है, विल उसको कहता था जब पॉसिबिलिटी हो, जब चांसेस को वो कंडीशन पूरी हो जाए, फिर भी पॉसिबिलिटी चांसेस हों या ना हो सकता हो या ना हो सकता हो, तो वो उस सूरत में हम लगा सकते हैं। लेकिन 0 कंडीशनल में तो कंडीशन होती नहीं, वो तो रियलिटी होती है, तो इसलिए चार्ली ऑप्शन आंसर बनेगा। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। द इन्वेस्टर कुडंट बियर और बेयर का डिफरेंस, बर्दाश्त करना और बियर द थॉट ऑफ लूजिंग इज फॉर्चून को बर्दाश्त नहीं कर सका तो बियर आएगा। सो ही डिसाइडेड टू सेल हिज सिंकिंग बिजनेस। अब सेल और सेल वर्ब है, तो इसलिए यहाँ पे सेल नहीं, हम अक्सर कहते हैं सेल कर रहे हैं, वो सेल कर रहे होते हैं, क्योंकि वर्ब एक्शन है, तो सेल आना चाहिए, यहाँ पे सेल नहीं आएगा। हिज सिंकिंग है बिजनेस, जो डूबता हुआ बिजनेस, सिंक और ड्राउन, जानदार का डूबना ड्राउन होता है, बेजान चीज़ का डूबना सिंक होता है, तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन आंसर।
फिर क्वेश्चन नंबर 109 में देखिएगा, बी चार्ली ऑप्शन आंसर है। इम्पेशेंटली के स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 110 ल्यूमिनस, LUM जहाँ पे आए, LUM का मतलब लाइट होता है, LUM का लाइट होता है। तो आप देखें अल्फा अनब्लेमिश्ड है तो वो नहीं आंसर। लेक लस्टर, LU, फिर रोशनी आ गई, लैक ख़त्म करना हुआ, चार्ली में तो रोशनी ख़त्म हो रही है। हम ग्रीक से लैटिन और ग्रीक रूट्स में अगर जाते हैं, मर्की भी डार्क को कहते हैं तो इसलिए वो भी आंसर नहीं बनेगा। तो रेडिएंट ये हमारा रोशनी निकाल रहा है, बीमिंग होता है, तो डेल्टा ऑप्शन आंसर। परप्लेक्स्ड, अब देखिए प्लेक्स जो होता है ये कन्फ्यूजन होती है, प्लेक्स कन्फ्यूजन होती है। तो अब परप्लेक्स्ड कंफ्यूज्ड ED जो होता है। अब यहाँ पे देखिए तो कंफाउंडेड जो है ये चार बीटा ऑप्शन इसका आंसर बनेगा, इसका मतलब कंफ्यूज्ड होता है। एक्रेट पंजेंट को कहते हैं, फ्रैग्रेंट खुशबूदार होता है। देन चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 112 पे। बेनिफिशियल, BENE आ जाए तो इसका मतलब गुड होता है। बेनिफिशियल, बेनेडिक्शन, दुआ, डिक्ट अल्फाज को कहते हैं, अच्छे अल्फाज का किसी के लिए इस्तेमाल करना। तो बेनिफिशियल, तो इसका एंटोनिम चाहिए तो डेट्रीमेंटल, जो कि खतरनाक, जो कि किसी के लिए बेहतर नहीं होता, जो किसी के लिए खतरनाक हो, किसी के लिए अच्छा ना हो। एडवांटेजियस पॉजिटिव है। देन चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 113 पे। द इकोनॉमी इज लुकिंग डैश एज आर करेंसी बिकम लेस वैल्यूएबल। जब किसी कंट्री की करेंसी, अब देखिए एज यहाँ पर हमारा क्लू है, एज वाला पार्ट, क्योंकि ये उसको डिफाइन करेगा। जब किसी भी कंट्री की करेंसी डी वैल्यू हो जाए, लेस वैल्यूएबल हो जाए, तो उस कंट्री की इकोनॉमी जो होती है वो डिज़ास्टर की तरफ जाती है। तो इसका मतलब हमें ऐसा वर्ड चाहिए, डिज़ास्टर की तरह लेके जाना है। तो प्रैग्मेटिक नहीं, इक्विटेबल नहीं, प्रोटेक्टेड नहीं, ये तो अपोजिट हो जाएंगे। तो प्रिकेरियस है, खतरनाक हालत में चली जा रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर बनेगा बीटा। देन चलते हैं जी क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हमारा इस लास्ट टेस्ट में ऐड की गई थी, उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। Detective glories tend to glorify crime. Murderers, gangsters, and crooks, all kinds are described as tough, cunning, and courageous individuals. अब यहाँ पे देखिए, इसको अंडरलाइन करेंगे कि क्योंकि आपने जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन की वर्डिंग को हमने अपने पैराग्राफ की वर्डिंग में देखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, मर्डर्ड गैंगस्टर्स एंड क्रूक्स रिफर टू इन द पैसेज गिवन अबव। अब यहाँ पे उन्होंने तो जहाँ पे मर्डर्स, गैंगस्टर, क्रूक्स, ऑल काइंड्स आर डिस्क्राइब्ड, रिफर टू डिस्क्राइब्ड एज टफ, कनिंग एंड कर्जियस, यानी कि उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। और पहले उसने स्टार्ट में कह दिया, डिटेक्टिव ग्लोरीज टेंड्स टू ग्लोरीफाई क्राइम, वो क्राइम को भी ग्लोरीफाई करता है, क्राइम को कर रहा है। तो इसका मतलब वो मर्डरर्स, गैंगस्टर और क्रूक्स को वो टफ भी बता रहा है, स्मार्ट भी बता रहा है, कनिंग भी है, कर्जियस भी है, उनकी तारीफ कर रहा है। तो आंसर बनेगा बीटा 114 का। और क्या पैसेज, द लाइफ ऑफ अ क्रिमिनल। अब हम देखते हैं कि who know how to take care of themselves and how to get what they want, उनको बड़ा ही उन्होंने एक स्मार्ट फेलो प्रेजेंट किया। इन जेम्स मैकेन्स द पोस्टमैन ऑलवेज रिंग्स ट्वाइस, फॉर इंस्टेंस द विलन इज मच more an impressive character than his victim. He is casual, brave, smart, and successful with women. It is true that he finally gets caught, but he is punished for a crime that he did not commit, so that his conviction is hardly a triumph of justice. Besides, looking back over the existing life of criminal, the reader might conclude that it was worth the risk. According to the life of a criminal यही है कि is seldom presented in the right perspective, जहाँ के लिखा हुआ है जी कि बट he is punished for a crime he did not commit, यानी कि उसका जो रॉन्ग पर्सपेक्टिव, जो बहुत कम उसको सही पर्सपेक्टिव में जो बताया जाता है, तो चार्ली ऑप्शन आंसर बनेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने अपने सेल्फ असेसमेंट टेस्ट को बड़ी डिटेल में देखा और इसके एक एक एस्पेक्ट को डिस्कस किया। तो होप सो कि अब आप अपने टेस्ट को अच्छी तरह से जज कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सेशन में इंशाल्लाह इसी तरह के लेक्चर्स और टेस्ट के साथ हम आपके साथ फिर से होंगे। टिल देन
अल्लाह हाफिज।